रोज़ रोज़ बच्चों को क्या खिलाएं समझ में नहीं आता है, तो वीक में एक बार आप इस तरह से सोयाबीन की रेसिपी बनाकर खिलाइए। आपको बाहर कुछ भी लेने जाना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें घर में ही मौजूद रहती हैं, उन्हीं चीज़ों से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज के सोयाबीन ले लिए हैं। इसको सोयाबीन की बड़ी भी कहते हैं। इनको हम पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये बड़ियाँ हमने वज़न में 100 ग्राम ली हुई हैं। बड़ियों को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने पानी में डाल दिया है। 2 गिलास पानी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक। गैस को चालू कर देते हैं और अब बड़ियों को हम पकने देते हैं। तो सोयाबीन की बड़ी को पहले से भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक उबाल आ जाने देते हैं। जब उबाल आएगी तो आप देखेंगे कि ऊपर कुछ झाग सा आ गया है। तो इस पानी को आप निकाल दीजिए। झाग वाला जो पानी है उतना आप हटा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये बड़ियाँ कितनी फूल फूल कर बड़ी हो गई हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। तो 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे कि बड़ियाँ थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम पानी को बड़ी से अलग कर देते हैं। तो ये देखिए हमने पानी अलग कर लिया है। एक बार हम और धोएंगे, जिससे कि जो बड़ियों में एक चिकनापन होता है और एक स्मेल होती है सोयाबीन की, वो निकल जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद में हम बड़ियों को अलग कर लेते हैं और ये पानी फेंक देते हैं। अब हम डालते हैं इसी भगोने में वापस एक बार अच्छी तरह से फिर से धो लेते हैं। तो बड़ियों के झाग वाला पानी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें एक कसैलापन सा रह जाता है और एक स्मेल रह जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो हमने बहुत अच्छे से निचोड़ निचोड़ करके जो चिकना पानी है बड़ियों का सारा निकाल लिया है और बड़ियों को एक थाली में अलग कर लिया है। अब ऊपर से हम नमक डाल देते हैं। तो पहले जो हमने नमक डाला था वो धोने की वजह से निकल चुका है, हल्का हो गया है। पिसी लाल मिर्च इसके पाउडर को डाल देते हैं। चौथाई छोटा चम्मच हम काली मिर्च के पाउडर को भी डाल देते हैं। अब हम डालेंगे अरारोट। ये हमने 3 से 4 चम्मच तक डाल दिया है। इसकी जगह चावल के आटे को भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दिया है, 1/4 टुकड़ा। अब अच्छे से अरारोट और इन मसालों को हम बड़ियों में लपेट देते हैं। बड़ियों में काफ़ी नमी है, ये सभी इनमें समा जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी ड्राई बड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन अभी काफ़ी इनमें नमी है। तो इनको अभी हमें थोड़ा और हेल्दी बनाना है। अगर हम चाहें तो और अरारोट डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन या चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे ये बड़ियाँ खिली खिली भी हो जाएंगी और सेहत वाली भी हो जाएंगी। ज़्यादा अरारोट सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमने थोड़ा ही डाला है। आप चाहें तो पूरी तरह से भी अरारोट को स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अरारोट डाला ही जाए। तो अब हम बेसन को भी बहुत अच्छे से बड़ियों में कोट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये कितना समा जाता है। जितना समा जाएगा उतना ही हम बेसन मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए हमें ढक करके साइड में रख देना है, जिससे कि मसाले अच्छे से इनमें चिपक जाएं। अब अदरक लहसुन मिर्च को हमने बड़ियों के हिसाब से ले लिया है और कूट लिया है। कूटने के बाद में हम निकाल लेते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। 2 प्याज को हमने रफली कट कर लिया है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया है। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। तेल डाल देते हैं। ये शुद्ध राई का तेल है, 2 टेबल स्पून हम डाल देते हैं। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम अदरक लहसुन मिर्च के पेस्ट को हल्का सा भून लेते हैं। अब ऊपर से डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हमने रफली ही काटा था। तेल में भूनते भूनते इनके लच्छे अलग हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, तो देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा नरम होने तक नहीं फ्राई करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं, बस उतना ही हम इन्हें भूनेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब हम कोट की हुई बड़ियों को प्याज में डाल देते हैं और तली से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक लगातार इसी तरह से भून लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर की कोटिंग है ये थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। जो हमने अरारोट और बेसन डाला है इसका भुनना ज़रूरी है, जिससे कि एक क्रिस्पीपन आ सके और इनका कच्चापन निकल सके। पानी का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी ही बड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो हम चलाते हुए भूनेंगे, फिर से ढकेंगे 2 मिनट के लिए और इसी तरह से फिर से खोल देंगे और चलाते रहेंगे। ऐसा हमें लगातार
2 से 3 बार करना है जल्दी जल्दी, जिससे कि बड़ियाँ जलने ना पाएँ, अंदर से पक जाएं और ऊपर से ये क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनका कलर कितना चेंज हो गया है। अब ऊपर से बड़ियाँ गुलाबी हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टोमेटो सॉस। 1 चम्मच भर के हमने टोमेटो सॉस लिया है, इतना डाल देते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं थोड़ा सा। 2 हमने हरी मिर्चों को कट करके डाल दिया है। हल्का सा नमक डाल देते हैं मेंटेन करने के लिए। तो एक बार टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो नमक डाल दें। और अब अच्छे से हम फिर से एक बार भून लेते हैं। हमने विनेगर का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर लीजिए, लेकिन विनेगर का मैंने यूज़ नहीं किया है, वो सिंथेटिक ही होता है। इसकी जगह मैं नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है चीज़। 1 स्लाइस हमने चीज़ को ऐसे ही रख दिया, गैस को बंद कर दिया है। अब ये जो गरम गरम बड़ियाँ हैं, इनके बीच में ये चीज़ पिघल जाएगी। 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 2 मिनट के बाद हम खोल करके देख लेते हैं कि चीज़ भी पिघल रही है। तो ये देखिए, अब इस पूरी चीज़ को हम अच्छे से बड़ियों में मिला देते हैं। बच्चों को इस तरह की बड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, चीज़ी फ्लेवर की। और सोयाबीन तो होता ही हेल्दी है, इसमें बेसन भी पड़ा है, तो ये सुपर हेल्दी है। इसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। टेस्ट करके मैं देख लेती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो मैं भी बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें खाती रहती हूँ। तो इनका बहुत ही बढ़िया स्वाद है। ऊपर से हल्का सा नींबू निचोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने विनेगर नहीं डाला है। गर्मा गर्म सोयाबीन बड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बना डालिए और बच्चों को एक बार ज़रूर हफ्ते में खिलाइए। इनको टिफ़िन में दीजिए, बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाती हैं और बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ है, सेहत भरी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आप इन्हें कैसे बनाते हैं। नमस्कार।